कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के एजाजी कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाक फौज के जवानों ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। ऐवान सदर में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत ने परचम कुशाई की। कहा, कौम अहद करे कि कायद आज़म के नज़रियात पर अमल पैरा होंगे। आलमी बरादरी भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। महारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा, हमने उन्हें मजा भी चखाया। जश्न आज़ादी पर हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। कश्मीरी अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, रुकावटों पर काबू पा लेंगे और मजबूत कौम के तौर पर उभरेंगे। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के दरमियान सर उठाकर खड़ा हो सकता है। इंसदादे कोरोना माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक पॉलिसियों को दुनिया भर में पज़ीराई मिली। हमेशा कहा, अफ़गान मसले का फ़ौजी हल नहीं, दरपेश मसाइल और खित्ते की बदलती सूरत हाल हमारे अज़्म का इम्तिहान है। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले आज अफगानिस्तान की सूरत हाल से आंखें चुरा रहे हैं। अवाम तब महफूज होती है जब इदारे मजबूत हों। फवाद चौधरी का बयान। कहा, अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भरी, इसका नतीजा यह है कि उनका दिफाई हिसार रेत की दीवार साबित हुआ। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए और झूठे प्रोपेगेंडे से होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर है। शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने मुल्क की खिदमत की है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को इज्जत दिलवाने के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आज का दिन हमारे बुजुर्गों की सियासी जद्दोजहद के बारे में बताने का है। बिलावल भुट्टो की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, तमाम मसाइल का हल आइन की पासदारी में है। यौम आज़ादी पर कश्मीरी भाई और बहन याद आ रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, बानी पाकिस्तान के फलसफे और जमहूरी उसूलों पर अमल करना होगा। शिद्दत पसंद मुल्क और माशरे के लिए खतरा है। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर और फलस्तीन आज़ाद होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक खुशहाल बना रहे हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। उस्मान बुज़दार ने कहा, यौम आज़ादी पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान लाखों शहीदों की कुर्बानियों का समर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान को हर सूरत अजीम तर मुल्क बनाने का अहद करना है। यौम आज़ादी पर मुस्तकबिल के मेमारों का जोशो जज्बा भी दीदनी। किसी ने सब्ज़ लाली परचम लहराया, किसी ने घरों और गलियों को सजाया, किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वतन अजीज़ को मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के अज़्म की तजदीद। आप यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और 10 सेकंड की वीडियो अब तक को भेजें। अब तक आपका जज्बा हुब्बुल वतनी पूरी दुनिया को दिखाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। I love Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 59,136 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 4,786 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए मिलिट्री अवार्ड्स का ऐलान। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से पाक आर्मी, नेवी और फजाइया के अफसरान और जवानों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। 2 सितारा बिसालत,
61 तमगा मिसालत और 42 इम्तियाजी असनाद दी जाएंगी। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सऊदी शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से खुसूसी तहनीत। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाफर के घर के माली को भी गिरफ्तार कर लिया। जान मोहम्मद वक्वो के रोज काम करने मुलजिम के घर आया था। माली से कत्ल के हवाले से तहकीकात शुरू। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में जश्न आज़ादी शायान और शान तरीके से मनाई जा रही है। इस हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का भी एहतमाम किया गया है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मौके पर कहा है कि हम एक मरतबा फिर मजबूत तर कौम के तौर पर उभरेंगे। हमने उभरने के लिए तारीख के सफ़र में कठिन चैलेंजेस अबूर किए हैं। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है। मुल्क भर में जश्न का समा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि हम एक मरतबा फिर मजबूत तर कौम के तौर पर उभरेंगे। हमने उभरने के लिए तारीख के सफ़र में कठिन चैलेंजेस अबूर किए हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह पैगाम जारी किया है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की कौमी अक़दार को सरबुलंद रखने का अज़्म दोहराना चाहते हैं। हमने उभरने के लिए तारीख के सफ़र में कठिन चैलेंजेस अबूर किए हैं। अंदरूने मुल्क बास दरपेश मसाइल हमारे अज़्म का इम्तिहान है। आज खित्ते की बदलती सूरत हाल हमारे अज़्म का इम्तिहान बन चुकी है। हम एक मरतबा फिर से मजबूत तर कौम के तौर पर उभरेंगे। मईशत की बहाली, कोरोना वबा से नमर्द आजमा होने पर पजीराई मिली है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हमारी पॉलिसियों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। नया पाकिस्तान में हमारी तमाम तर तवज्जो जियो इकनॉमिक्स पर मरकूज हो गई है। अव्वलीन तरजीह अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली है। यह भी कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि कश्मीरी भारतीय जबर में हक़ खुद इरादत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ भरपूर हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र, खुशहाली और पुरअमन बनाने में किरदार अदा करेगा। किया है। आगे बढ़ेंगे, अब लाहौर रुख करेंगे लाहौर का। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। लाहौर के हुजूरी बाग में जश्न आज़ादी की तकरीब में बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। बच्चों ने मिली नगमों के जरिए अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा तजम्मुल। जी बिल्कुल, वतनी अजीज़ का 74वां यौम आज़ादी जो है वो मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जो है मुख्तलिफ मकामात पे इस हवाले से तकारीब हैं वो मुनक्कद की जा रही हैं। जबकि इसी हवाले से लाहौर में जो है वो मुफक्किर पाकिस्तान जो है वो शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर जो है वो एक तकरीब मुनक्कद की गई शानदार, जिसमें जो पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते हैं उन्होंने जो गार्ड के फ़राइज़ जो है वो संभाल लिए। इसके अलावा यहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। जबकि स्कूल के भी जो मुख्तलिफ स्कूलों के जो बच्चे हैं उन्होंने भी यहाँ पे मिली नगमे पेश किए, जिन्होंने एक समा बांध दिया। इस वक्त हमारे साथ गुलकारा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे परफॉर्म करके। जी बताइए कैसा लग रहा है आज? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है जी। यकम आप देखते हैं कि तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। वतन से मोहब्बत के लिए छोटा बड़ा बूढ़ा जवान हर कोई पूरे जोश और जज्बे से वतन की मोहब्बत के लिए अपने जज्बात को पेश करना चाहता है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे बड़े खूबसूरत मिली नगमे पेश किए, तो हमारे नाज़रीन के लिए भी कुछ दो बोल गुनगुना दें। जी हमने पेश किया हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक नजराना पेश करना चाहूँगी। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी बिल्कुल, ये जो हमें आज़ाद वतन एक दिया गया कायद आज़म का, इस कौम के ऊपर, इस मिल्लत के ऊपर एक बड़ा अजीम एहसान है। इस हवाले से यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करने के लिए भी यहाँ पे जो सिख बरादरी है, हिंदू बरादरी है, क्रिश्चियन बरादरी है, उनके नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं और भरपूर अंदाज में जो है वो पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मनाकर वो जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको मौसर आवाज़ में जो है वो ये जवाब दे रहे हैं कि इसमें मुल्क में कोई तफरका नहीं, हर किसी को बराबर के हकूक़ मिल रहे हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ख़ास तौर पर जो अक़लियतें यहाँ पे बसती हैं भारत की निस्बत पाकिस्तान में, वो ज़्यादा आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो उनको अदा कर रहे हैं और भरपूर तरीके के साथ आज़ादी का जो जश्न है उसको मनाया जा रहा है। जी कोयटा की जानिब चलते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुहर्रम को भी अपने जहन में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम हमने रखे हैं ताकि वो एहतकाम और वो एहतराम जो है उसको भी बरकरार रखा जाए और साथ साथ लोग अपनी खुशी का भी इज़हार करें। सर क्या कहेंगे, जब से जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हुई हैं तो कोयटा में बदअमनी के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। कुछ देर कबल भी है गश्ती बम हमला हुआ है, जी। तो क्या कहेंगे कि दहशतगर्द एक मरतबा फिर से जो है वो बलूचिस्तान का अमन खराब करने के लिए एक्टिव है? देखिए, जहाँ आपने देखा होगा कि कुछ अर्से पहले जब हम बम ब्लास्ट और इनकी नौयत को देखते थे तो वो बहुत ग्रेव सिचुएशन और बहुत बड़े बड़े वाक़यात होते थे। यकीनी तौर पे उन पे बहुत कंट्रोल बहुत हद तक हुआ है, लेकिन जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो अभी कोशिश करते हैं कि जहां उनको एक छोटा सा मौका मिले किसी भी हवाले से कोई न्यूसेंस या कोई वारदात करना चाहे वो छोटे लेवल का भी हो, वो कोशिश करेंगे कि वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुल्की इदारे, पुलिस, लेवीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, FC, आर्मी, जितने भी हमारे इंटेल के इदारे हैं, ये सब चौकन्ना है और अपनी कारकर्दगी को दिन ब दिन बेहतर करते जा रहे हैं और चीज़ों को जिस निस्बत में हम महसूस कर रहे थे कि ख़राबी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी तो इंशाल्लाह उसका तदारुक हम हर सूरत करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर साथ साथ कहूँगा कि जहाँ पे ये महसूस किया जाएगा कि जी गवर्नमेंट और मेकैनिज़म अपने लिहाज से बिल्कुल फोकस है अपने काम की तरफ, हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। आपने देखा होगा हालिया में ANP पार्टी के हवाले से एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन आपने फ़ौरन देखा उस पर पुलिस ने, गवर्नमेंट ने अपना एक्शन भी किया, जिससे लोगों में एक एतमाद भी पैदा हुआ कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता भी है तो हमारे इदारे और हमारे फोर्सेस और हमारी पुलिस, अगर गवर्नमेंट बिल्कुल चौकन्ना है और बिल्कुल एक्शन भी लेगी और चीज़ों के पीछे भी जाएगी तो लोगों का एतमाद हमें फिर नज़र आएगा और वही हमें करना है। सर, मौके का फ़ायदा उठाते हुए बताएं कि आपके और स्पीकर के दरमियान लफ्ज़ों की जंग चल रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस पर ज़्यादा कोशिश करूँगा आज के दिन की निस्बत कमेंट ना करूँ। आज भी वो असेंबली में मौजूद थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सियासी हवाले से चीज़ें आगे पीछे, और ये आज का एपिसोड नहीं है, ये आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में बहुत दफ़ा हुआ है। तो कुछ मेंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी बातों को मैं कोशिश करता हूँ अब ना दिल पे लूँ ना दिमाग पे लूँ। कभी ना कभी वो अपने जज्बात का वो भी ख्याल कर लेते हैं। तो सियासत में होता है और बलूचिस्तान की सियासत कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर इस किस्म की वारदातें करते हैं लेकिन इदारे हर वक्त चौकन्ना है।